बेटे ने भी हमारी हिम्मत बधाई रखी, आइए के ने बहुत हिम्मत बधाई। आज आपको ये एसी चलती नजर आ रही है मैडम, कहाँ एसी तो कल लाए हैं, कहाँ एसी थी उस जमाने में, और लाइट भी थोड़ी कम वोल्टेज की और बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। कदे गिव अप नहीं करना, आणकी जो फिजिकल एबिलिटीज है भी अगर कुछ हो जाए तो भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना और सारा ओड्स के खिलाफ आपने लड़ना चाहिए अपनी लाइफ की परिस्थितियां से। 2 साल तक मैं बस करवट भी नहीं ले जा रही थी, हाथ में किताब कौन ले, तो वो ब्रेक डाउन हो गया वहाँ सिस्टम। हार मान के अगर समापन होता है इतनी बड़ी लंबी शिक्षक यात्रा का, तो वो थोड़ा निराशाजनक रहता। जो इंटरव्यू था रुकया को के कयो से मतलब बी टाइम पर के फील कर पा रहा कया का था क्वेश्चन पूछा गया के था पैरा के बारे में भी कुछ पूछो गयो कि सिर्फ 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट सीकर का शानदार रिजल्ट। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज आज है डीएस में, जो क्लास लेकर करेंगे डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपनों को दे उड़ान डीएस सीकर के साथ। राम राम जी मोक्ष पोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ पिलानी क्षेत्र के अंदर ही केरपुरा गांव आवा है बठे में हूँ, मनोज जी मेरे साथ में ही। और देखो मैं बोला कि ना कि इंसान जब मेहनत करे ना जी तोड़े तो भी की कोई भी कंडीशन रहो वो इंसान मेहनत करके अपनी ऊंचाइयां अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगो। ये तरीका में देखो ये मनोज जी ही, और मनोज जी की कंडीशन कुछ ही प्रकार है कि 2 ये लकड़ी ले रखी, एक हाथ में लकड़ी है एक हाथ में चिटियो है, यानी कि जो पैर की स्थिति थे देखने लग रहे होगा कि भैया स्थिति कुछ ये प्रकार है। ए जब नहीं लगावे ही मतलब आने के बोलो जा है कैलिपर ये कैलिपर ही मैं लगा रखी, अगर ये नहीं लगावी तो हम चालियो कौन जा। और मैं बताना चाहूंगी कि 22 साल पहले या कोई एक्सीडेंट हुई हो, 22 साल पहले यह उम्मीद भी कोनी ही कि मैं जिंदा रहूंगा या कौन नहीं रहूंगा, पर आज मैं बताऊं तो ये पढ़ लिख के आज ये मुकाम पर पहुंचे ही, असिस्टेंट प्रोफेसर ही भाई ये बन चुके ही। और हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि भाई आकी जो लगन है जो आकी मेहनत है बात जी तोड़ मेहनत है। राजस्थान के अंदर जो दिव्यांग था बन के अंदर फर्स्ट नंबर पर ये आए ही, तो आप बातचीत करांगा जानांगा। तो सबसे पहले यो वीडियो है वो ज्यादा थाने शेयर करना है इंसान ई वीडियो के माध्यम से थे थारी जिंदगी है बात जीवनो सीखोगा। और कोई भी मुसीबत आ जाए लाइफ में कुछ भी आ जाए पर कदे भी इंसान ना हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ई बात का जिदा जागता ही बा अपने साथ में मनोज जी खड़े ही। सबसे पहले तो जो मनोज जी की माता जी हैं आप बातचीत करांगा। राम राम दादी जी। राम 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 राम। आया बताओ कितनी खुशी हो रही है सबसे पहले तो ये बताओ। भाई सबका खुशी हो रही सर, खूब खुशी से हमारा तो। आया के हाँ आज सागेडा राजी हो रहे होगे। आज साकी डाल देखो उन दिन की सार था, उन दिन भगवान ने बेरोस बात करी भाई, पढ़ायो लिखायो भाई, पैसा लाया भाई, करियो देख काम बहुत बढ़िया। पाछा भाई बेटे ने भी हमारी हिम्मत बधाई रखी, आया के ने बहुत हिम्मत बधाई, सबकी हिम्मत बधाई। मैं ठीक सो भाई दादी तो इतना ही आवस। मतलब कोई तो भाई हिम्मत तोड़ा कि भाई मैं ठीक होऊंगा कौन नहीं होऊंगा, पर ये हिम्मत कौन तोड़ी, हिम्मत तोड़ी कौन नहीं। अच्छा नहीं बोले हाँ हिम्मत कौन तोड़ी भाई। तो छोटी सी गुड़िया अपने साथ में जुड़ चुकी है। राम राम। हाय, क्या नाम आपको? प्रियंका। तो प्रियंका ये बताओ कि कहने लग रही चाचा जी ना था। हाँ, ये मेरे चाचा जी हैं और ये बहुत हार्ड वर्किंग है। ये कदे भी गिव अप कौन करे और हमेशा हमारे इंस्पायर करे। जितना भी टाबर है ना हमें सब चाचा जी से इंस्पायर हुआ। ये कदे गिव अप नहीं करना, आणकी जो फिजिकल एबिलिटीज है भी अगर कुछ हो जाए तो भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना और सारा ओड्स के खिलाफ आपने लड़ना चाहिए अपनी लाइफ की परिस्थितियां से। बिल्कुल। जब भी थे चाचा जी देखो तो मनिया को लगा कि भाई थारे माइंड में कुछ भी रह डिमोटिवेट थे बी टाइम पर, मतलब यहाँ रो की भाई बेरोना के हुसी के नहीं हुसी। देखो लाइफ है बात थोड़ी उतार चढ़ाव चलती रहे, चाचा जी देखते हैं लगा ना कि सब सही है। हाँ सब सही है, बहुत इंस्पायरेशन मिला है। जो जिंदगी में थोड़ा सा ये दुख का दिन आया है, ठीक है आज तो भाई खुशी है सुख है हर चीज की जने में आज अड़े पहुंच का सब लोग भाई झूम रहे हैं खुशी के अंदर, पर ये थोड़ा सा मतलब ये कठिनाई आई ही या कब और क्यों आई? ये 2003 की 10 जून की घटना है। तो मैं बस से जा रहा था तो बस पलट गई। बस पलटने से मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, तो वहां से नसें दब गई। अच्छा, तो नसें दबने से नीचे का फ्रैक्शन काम करना बंद कर दिया। तो फिर जयपुर मैंने इलाज करवाया, तो 2 साल तक तो लगभग मैं बेड पे ही रहा। 2 साल तक। हाँ, हल्की फुल्की फिर मेरे को धीरे धीरे खड़ा करना शुरू किया गया। और उसके बाद ये पाइप घर में तैयार करके और उसके सारे धीरे धीरे आगे ऐसे हिलता था। एक आदमी मेरे पैर को ऐसे सरकाता था
दूसरा अच्छा ऐसे अच्छा सरकाता अच्छा था। अच्छा। धीरे धीरे मतलब पैर को दूसरा मतलब थारा तो 2 आदमी की ड्यूटी होगी हाँ कोई। 2 आदमी की, भाई की और भाभी की तो परमानेंट ड्यूटी थी, और मेरे पिताजी और मम्मी थे, और मेरे जो अंकल और ताऊ जी हैं उनके भी परिवार का पूरा सहयोग था। मतलब और थारो परिवार बहुत हन सपोर्ट करे हो। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारा परिवार, रिश्तेदार और मेरे जो यार दोस्त प्रेमी जो थे, मेरे को हर जगह से सहयोग मिला। अच्छा। पूरा पूरा सहयोग मिला। भगवान ने उस दिन क्या बता आंखें बंद कर ली क्या, वो घटना घटने के बाद मुझे प्रत्येक इंसान का सहयोग मिला। जिस फील्ड में जिस भी जरूरत थी मेरे को कहीं भी मिली, तो मेरे को कहीं ना नहीं मिली। पता नहीं मेरे भी बड़ा उपकार है उन लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो ये चीज तो होगी भाई, 2 साल थे, चलो खाट भी काटी, परिवार भी साथ में रहो, पर थे पढ़ाई थारी कहीं जारी रखी। जब एक्सीडेंट हुई तो बी टाइम पर थे के पढ़ रहे हा के नौकरी लाग गहा, और पढ़ाई ने कहीं कंटिन्यू जहाँ रखी, क्योंकि काफी बार यहाँ को हादसा हो जाए तो इंसान भी ट्रैक को उतर जाए। बिल्कुल मैंने 2002 में एमए किया था झुंझुनू मोतीलाल कॉलेज से। ठीक है। उसके बाद मैं तैयारी करने के लिए जयपुर जाने की प्लान बना रहा था। मेरा रिजल्ट थोड़ा लेट आया था। मैंने कोई 9वां पेपर होता है एक, उसमें डिजिटेशन करना पड़ता है, तो उसका रिजल्ट लेट आया। तो फिर मैं को कोचिंग वगैरह की तैयारी ढूंढने की तैयारी में था, जिससे कि मैं नेट करूं। मेरे नेट का बड़ा जुनून था। मैंने बीएड नहीं किया था पहले, अच्छा, सीधा अच्छा। मैंने पीजी किया, और उसके बाद मेरा नेट करने का इरादा था। फिर मेरे 2003 में मैंने थोड़ा कोशिश भी की, थोड़ा किताबें वगैरह लाया, थोड़ी तैयारी भी की, और फिर मेरे साथ ये 2003 में घटना घट गई। तो उसके बाद मेरा वो रास्ता एक बार ब्लॉक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने 2000 अगर 2 साल तानी कुछ ही कौन पढ़ो तो फिर के 2 साल तक मैं बस करवट भी नहीं ले जा रही थी, हाथ में किताब कौन ले, तो वो ब्रेक डाउन हो गया वहाँ सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद थोड़ा माइंड थारो सही हो, दिमाग मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। अच्छा। 2005 और 6 के सत्र में फिर मैंने बीएड किया। बीएड के एग्जाम के लिए फिर मेरे घर वालों ने भी मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया कि ऐसे ठीक भी हो जाएगा तो फिर क्या करेगा। तो बीएड मतलब कॉलेज में कैसे जाता? बगड़ कॉलेज से मैंने रेगुलर बीएड किया, और मैंने बिल्कुल प्रेजेंट ट्रैक ही किया, और साथ में मेरा भाई गया। हमने वहां पर मकान किराए पर लिया, कॉलेज के बिल्कुल पास में। मतलब थे जब कॉलेज में जाता, जब थारा भाई थारे साथ? भाई मेरे साथ रहता था। हमने एक ने नहीं 2 ने बीएड की थी। अच्छा 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 अच्छा। और फिर लगातार 2005 और 6 में बीएड की, और 6 में भर्ती निकल गई थी अक्टूबर में। तो 7 में वो एग्जाम हुई। हरी राम लक्ष्मण किसी मतलब हाँ, दोनों भाइयों में हमारे में आज भी बड़ा प्रेम है। तो ये अच्छा बॉन्डिंग है हमारे परिवार में। साथ में हम खूब बैठते हैं। मतलब थारे ऊपर भाई परिवार को पूरा सपोर्ट रहे। परिवार को सपोर्ट है मैडम, अब भी है। अब चलो प्रोफेसर बन गए तो क्या हो गया, तो अब क्या परिवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। 2006-7 में जब थे, मतलब बीएड करीबी के बाद में कौन सी थे जॉब लग गया सबसे? मैं ग्रेड 3 टीचर बना। अच्छा। मेरा 2 और उसी समय फिर मैडम भी आ गई थी। अच्छा अच्छा। और 25 तारीख को तो हमारी एग्जाम थी फरवरी को, और 23 फरवरी को बेटा हुआ। अच्छा। हाँ। तो जिस दिन मैं एग्जाम देने गया था ग्रेड 3 की, उस दिन हमारे घर में कोई भी नहीं था। मेरा पापा जी और हम 2 ही थे। और वो रात को मैडम के लिए कोई खिचड़ी दलिया बनाया हुआ था, हॉस्पिटल में थी मैडम। तो मेरे आज भी वो दिन याद है, मेरे रूम खड़े हो जाते हैं। उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। सही बात है। आज आपको एसी चलती नजर आ रही है मैडम, कहाँ एसी तो कल लाए हैं, कहाँ एसी थी उस जमाने में। और लाइट भी थोड़ी कम वोल्टेज की, और बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। और मेरे पापा ने मेरे को बहुत खिचड़ी दलिया लाके दिया, और हम पिकअप में बैठ के गए थे आगे, और मैं गाड़ियां थी। अच्छा, पिकअप में बगड़ मेरा सेंटर था, हम दोनों गए, और उस परीक्षा में मेरा अच्छा पेपर हुआ। मेरे पापा ने निकलते यही पूछा कि पेपर कैसा हुआ। मैंने कहा मेरे को आत्मविश्वास है, बन जाएगी बात। तो उसमें मेरा नंबर आ गया, और मैं 3rd ग्रेड नौकरी की वहाँ अपने धिंदवा थाना में। तो ते फोन ने कितनों चलाता है पढ़ाई? फोन में अब मैडम यूज किया फोन का। इस बार आगे तो नोट्स रहते थे। मैंने अच्छी कोचिंग से अभी तैयारी की थी। अच्छा, मतलब ऑनलाइन कोचिंग लिया करता? दोनों बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चों ने मेरे को कहा कि अभी तो आपको थोड़ी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा गाइड करी? हाँ, बेटों ने मेरे को बड़ा गाइड किया इस मामले में। तो नितिन आपने साथ में जुड़ चुके हैं, और उनका ये बेटा ही अनु बातचीत करांगा। राम राम। राम राम। तो आज भाई चाचो जी बड़ी सारी नौकरी लाग गई, क्या लाग रहे हो है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और भाई नितिन ही मारा हूँ कंटिन्यू बात करने लाग रहे हो, आके दोबारा मैं बुलाया आया है। नितिन बोला कि भाई मेरे चाचा जी आए हैं, तो जरूर इंटरव्यू लेके आप भी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कभी मैं नौकरी लूंगा तो मैं बुलाऊंगा आपको, डेफिनेटली बुलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको थे जीवन दे की संघर्ष जान की थान खुद ने के फील हुआ है? हाँ, यही संघर्ष करना मैंने भी।
और जो भी सफलता वो प्राप्त करनी है। और अण कन बहुत कुछ ज़्यादा मैं सीखियो है और अण के पास रह के मैं तैयारी करना चाहूँ, मैं कटे पढ़ना ही कौन जाना चाहूँ। अच्छा अच्छा और जो भी देख रहे हैं वीडियो वो भी समझेंगे बात नहीं कि ऑनलाइन के माध्यम से भी इतनी बड़ी सफलता वह प्राप्त की जा सका है। बिल्कुल तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप कोटा सीख कर जाना को जरूरी है। आंसू थे इंस्पायर हो बिल्कुल 100% नहीं से हो। तो और मैंने ये बताने भी लाग रहा है कि आकाश है खुद का बेटा ही है कि ये भाई का बेटा ही, तो एक ने बठी ने और एक ने हठी ने और बीच में थाने बिठा के रखी। हाँ सेम इतना ही पढ़ा खुद बैठे रही। मैं और रहा करूँ सौरभ उठ रहा करे यही पढ़ाई पूरा सेम यही जगह अच्छा यही जगह है। बिल्कुल ये पढ़ाई का कीड़ा ही कोई तो ये सोचा कि भाई थोड़ा बहुत वो पढ़ाई सो बच्चा, पर ये पढ़ाई का भाई बिल्कुल कीड़ा पड़े ही बच्चन को कोई भी वो को नहीं है। तो चलो पेपर वगैरह हो जाए, इंटरव्यू की आप बात करा तो भाई के अंदर तो इंटरव्यू भी हुआ है। तो ये इंटरव्यू था रुकया को के गयो जाए मतलब बी टाइम पर ते के फील कर पा रहा कहीं का थाने क्वेश्चन पूछा गया कि थाने पैरा के बारे में भी कुछ पूछो गयो कि गांव राजस्थान के बारे में पूछो गयो, वो थोड़ा सा बताओ। इंटरव्यू के बारे में मेरे से स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया कि आपके साथ ये क्या हो गया, तो मैंने बताया कि एक्सीडेंटल मामला है। उसके बाद फिर जॉब के बारे में पूछा कि कहाँ जॉब करते हो, तो मैंने जॉब बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप पिछली बार भी आए थे क्या ये इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए। मैंने कहा सर आए थे। तो बोला अब आपकी बार अगर नहीं होता तो आप फिर क्या करोगे अगर बाई चांस से। मैंने कहा सर एक मौका तो मैं और लूंगा और अच्छी तैयारी करने का मेरा और अभी मेरे में थोड़ी ऊर्जा ऐसी करी है कि मैं और कुछ करूँ और करो। हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या तैयार करके आए हो, तो मैंने बता दिया मेरा जो पॉलिटिकल साइंस का एक क्षेत्र था, तो उस पे मेरे से खूब प्रश्न पूछे गए और अच्छा रहा था इंटरव्यू। मेरा अनुभव बहुत अच्छा अनुभव था मेरा इंटरव्यू। हार मान के अगर समापन होता है इतनी बड़ी लंबी शिक्षक यात्रा का तो वो थोड़ा निराशाजनक रहता। तो अब इस चीज की बड़ी खुशी है कि इतने देर तक हमने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद कोई चीज मिलती है तो उसका महत्व कहीं और बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी काफी सारा लोग आपने देखने लग और भी काफी सारा स्टूडेंट भी देख रहे हैं साथ में ही जैसे भाई थारे पैर में प्रॉब्लम ही है कि बहुत सारा लोग हुई बाका हाथ में पैर में एक लाइफ में मतलब ट्रेजेडी हो जाए ही कि इंसान बहु उभर को नहीं पावे। तो थे बान के समझाना चाहूँगा के संदेश देना चाहूँगा कि बे थारो यो वीडियो देखी और एक जिज्ञासा जागा पढ़ने की और जिंदगी जीने की। उन सब भगवान पहली बात तो इतना संघर्ष का समय न दे बहुत से लोगों को, लेकिन फिर भी संघर्ष अगर अच्छी स्थिति है तो भी हमें और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए। अगर थोड़ी स्थिति विपरीत आ गई तो भी वहाँ हमारा संघर्ष ही साथी है। और अगर हम संघर्ष करने शुरू कर देते हैं एक बार तो फिर उस सफलता में आपको सहयोग मिलेगा। पहले आप अपने आप को संघर्ष के लिए तैयार करो, समाज और सृष्टि उसमें उसका सहयोग करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आप स्वयं उसमें होना। और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है परिवार का, समाज का। परिवार अगर संगठित है, परिवार अगर सहयोग करने के लिए तैयार है तो कोई भी बड़ी ट्रेजेडी हो, कोई भी हालात हो, व्यक्ति विकास कर सकता है। और अच्छी स्थिति हो तो भी परिवार का तो समूह बना के रहना बहुत जरूरी है। की तो काफी बात कर ली जैसे भाई अठीना का ये भाभी जी ही और अठीन घराला ही। देखो ऐसी चीज मैं ई लिए दिखा रही हूँ, ई लिए बता रही हूँ समाज में या एक समाज में बढ़िया संदेश जाए, परिवार में एक बढ़िया बात जाए। क्योंकि आप का वीडियो में काफ़ी सारा बनाऊँ कि एक छोटी सी चीज़ की खातर परिवार का लड़की भाई भाई लड़की अपनी जान तक गवा दी ही और आने वाली पीढ़ियाँ तक बापसरी में बातचीत कौन करी, पूरी ज़िंदगी निकल जाए पर वह मुँह से बोलनी को नहीं। जो मनोज जी ही अनका ये भाभी जी ही और ये अठिन वाइफ ही, ये दोनों सागी भाण ही। और मैंने ऑफ कैमरा ये बताने लग रहा अनका माता जी भी बताइए, खुद भी बताइए कि भाई मेरी भाभी को एक अंदर मेरे भाई को बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो थाने भी मेरी तरफ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि भाई थे की इतनी मदद करी। तो आज थाने कया लाग रहे है? बहुत बढ़िया लाग रहा है, बहुत बढ़िया लाग रहा है। और भाई ये मतलब जब एक्सीडेंट होया तब घराली को नहीं आया करता, जब थे समारे आने। हाँ जब ये बता रहा है कि भाई भाई मन भैया पढ़ाता और भाई घरा भाभी संभालता, और जब एक्सीडेंट हुए तो भी टाइम पर 2 साल की थे पूरी बेकार करी। हाँ हाँ तो वो टाइम कया को के हो? टाइम तो बहुत कठिन था वो। थोड़ा सा जोरू बोलो तो इतना इमोशनली शिकाया होगा। बहुत कठिन परिस्थिति थी वो। हाँ। पर थे साथ पूरा खड़ा रिया। हाँ
देखो ये तो बोल को नहीं पा रहे हैं, बस थोड़ा सा वही बात है कि जब पहले की चीज़ जब इंसान ना आवी ना याद है तो वो इंसान थोड़ा सा घबरा जा है, बोल को नहीं पा। पर मन बहुत बढ़िया लगी कि इंसान ने कभी भी कोई झगड़ो नहीं करना चाहिए, प्यारो रहना चाहिए। और ये जीता जाता मिसाल नहीं थारे सामने ही कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद में भी, इतनी समस्या आने के बाद में भी ये थारे सामने थे देख रहे होगा वीडियो के माध्यम और परिवार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही हो। तो थे भी थोड़ा अड़ी ना जो कह लाग रही हो है, बढ़िया लग रही मैडम जी। बढ़िया लग रहे है। जे थे बताने लग रहे थोड़ी देर पहले कि भाई आ नहीं आती जना मैं तो ज्यादा ही हारू जाता हूँ। हाँ पाछा तो मैडम जी हालत खराब ही थी, अइया के और मतलब जीने का भी कोई वो था नहीं हालत, मतलब तो थारो शादी तो थारी पहली होगी ना। हाँ। हाँ। लेकिन वो मारा फिर पैरा की एक्सरसाइज करता ठीक होता है, आड़ा रिश्ता अगर कहीं बिगाड़ हो जाता तो सुधारता सही तो बात आदमी है। वही आई फिर टूट जाता, फिर हाँ। जीवन का कोई कीमत रहती नहीं मैडम। सही है, सच्ची बात है सही ये। है। और इनका भी बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पॉजिटिव ही रहा सब। तो आज कितनी खुशी हो रही है। खुशी मैडम जी कठिन हुआ थोड़ा सा है खूब ही खुशी खुशी हो रही है। आया के। तो मतलब ये इतना संघर्ष करता, इतना पढ़ता तो थे के मदद करता ही के अंदर। मदद ये करता है घर की कोई टेंशन कौन दी, कोई कहीं सब की भी, और अन्य मतलब काम भी पढ़ाई कोई तो खाओ पियो और आराम से अपनी पढ़ाई करो। अच्छा हाँ। अच्छा, मतलब घर न थे संभालो पूरा। घर ने संभालो। लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो है कि भाई केरपुरा गांव पड़ा है पिलानी के अंदर। मनोज जी आपने साथ में जुड़े हैं और आपने साथ में जुड़ के अपनी जो ज़िंदगी है, जर्नी है, भी के बारे में ये थोड़ी बात बताई ही। और इनकी ज़िंदगी बहुत ही संघर्षशाली रही है, संघर्ष कर की और आज ये अठे पहुँचे ही और आज प्रोफेसर ही में बने ही। पूरा परिवार है वो आपने साथ में जुड़े हो और कुछ बातें ही वह हुई। और भाई मन सच में पर्सनली मिलके बहुत बढ़िया लगे। सच बात तो यह है क्योंकि आज तो सीखना है वो बहुत कुछ मिलो। अगर ज़िंदगी में थे थोड़ा बहुत भी हताश हो तो आपको वीडियो थे ज़रूर देख लियो, थान जिंदगी थे जीनो है वो ज़रूर सीखोगा। यो वीडियो जो तैयारी करने लाग रहे हैं स्टूडेंट बन तक यो वीडियो पहुँचानो है। राम राम सा, धन्यवाद।